जिस ज़माने में इसको लिखा गया, आप सोच कर भी मैं मतलब बहुत हैरान हो जाता हूँ कि लिखने वाले की क्या उसके अंदर कितना टैलेंट रहा होगा। बच्चा जिसकी आंखें सोने के जैसी हैं। हिरण्याक्ष अपने आप में इतना ताकतवर था, इतना उसका बड़ा कद था, पहाड़ों से भी ऊंचा। 140 ट्रिलियन जितना हमारे समंदरों में पानी है, इसका 140 ट्रिलियन ज़्यादा पानी एक जगह तलाश किया गया है ब्रह्मांड में ही। कहते हैं सबसे भव्य और दिव्य मंदिर वो पाकिस्तान वाला था जिसको तोड़ दिया गया। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। आज हम बात करेंगे विष्णु जी के उन अवतारों की जो कि सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, आस्था से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि उनके कई सारे संदेश भी हैं। विष्णु जी के जो अवतार खूब चर्चा में रहे, खास तौर से तब जब उन्होंने किसी वन्य जीव का अवतार लिया था। वो अवतार इसलिए भी चर्चा में रहे क्योंकि उसके पीछे एक बड़ा संदेश छुपा था। अधर्म के नाश का संदेश, बुराई को खत्म करने का संदेश। इन दिनों विष्णु के अवतार की चर्चा एक फिल्म आने के बाद भी बहुत ज्यादा शुरू हो चुकी है। आपको विस्तार से बताते हैं विष्णु के उन अवतारों का पूरा महत्व और पूरी कहानी। ये सारी चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी वरुण कुमार जी मौजूद हैं। वरुण जी बहुत विस्तार से इन विषयों पर चर्चा भी करते हैं और खूब रुचि के साथ आप तक भी ये सारी बातें पहुंचाते हैं। वरुण जी, स्वागत, नमस्ते। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जो जन्म था, उनके जन्म की क्या कहानी थी और कैसे उनका विष्णु से कनेक्शन है। जी देखिए, ये अपने आप में ना एक बहुत रोचक कहानी है। अगर इसको कहानी के रूप में आप सुने तब भी बहुत रोचक है, अगर आप इसको धर्म से जोड़कर देखें तब भी बहुत रोचक है, आप इसको विज्ञान से जोड़कर देखें तब भी बहुत रोचक है। यानी ऐसे लोग जो धर्म कर्म में भरोसा रखते हों वो भी इसको ज़रूर सुने, और जो धर्म कर्म में भरोसा न भी रखते हों वो भी इसको ज़रूर सुने, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रतीक हैं जिसके बारे में आज हम केवल सोच ही सकते हैं। और जिस ज़माने में इसको लिखा गया, आप सोच कर भी मैं मतलब बहुत हैरान हो जाता हूँ कि लिखने वाले की क्या उसके अंदर कितना टैलेंट रहा होगा, क्या मंशा रही होगी, किस तरीके से उन्होंने इन किरदारों को विस्तार दिया और किस तरीके से बहुत छोटे छोटे प्रतीक इनके भीतर कहानियों में छुपा के हम लोगों तक पहुँचाए। और जो धर्म कर्म में भरोसा रखते हैं उनके लिए तो वाकई ये किसी नायाब नगीने से कम नहीं है, किसी मैं कहूँ हीरे से कम नहीं है, सोने से कम नहीं है। जब हम बात करते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की, तो हम बात कर रहे होते हैं महर्षि कश्यप की, हम बात कर रहे होते हैं उनकी पत्नी दिति की। कहते हैं कि दिति के नाम पर ही दैत्य जो उनके बेटे थे, वहाँ से दैत्य कुल का शुरुआत होती है, जन्म होता है। कश्यप ऋषि की जब हम बात करते हैं तब हमें वो कहानी पता चलती है कि एक मर्तबा एक ऐसा मौसम था, एक ऐसा वक्त था, गोधूली की बेला थी, जब दिति संसर्ग के लिए कश्यप ऋषि को अनुरोध करती हैं। कश्यप ऋषि उन्हें समझाते हैं कि ये सही वक्त नहीं है, ये समय ठीक नहीं है, इस एक प्रहर अभी आप गुजर जाने दीजिए, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, रात्रि प्रहर की प्रतीक्षा कीजिए आप। हाँ। लेकिन वो नहीं मानती, वो लगातार ऋषि को निवेदन करती हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए अनुरोध करती हैं। तब ऋषि सोचते हैं कि शायद ये स्वयं ईश्वर की ही ऐसी इच्छा है, और यह सोचकर वो आगे बढ़ते हैं। इस संसर्ग से दो जो दैत्य हैं वो पैदा होते हैं, एक जिसको हम हिरण्याक्ष कहते हैं और दूसरा जिसे हम हिरण्यकश्यप कहते हैं। जब हम हिरण्याक्ष शब्द को देखते हैं तो हिरण्य का अर्थ होता है गोल्ड, सोना, और अक्ष का अर्थ होता है आंखें। ऐसा बच्चा जिसकी आंखें सोने के जैसी हैं। अब आप देखिए, यानी कि आंखें कितनी जीवंत हैं, दैत्य होने के बावजूद कितना, हाँ, कितना अच्छा साउंड कर रहा है हिरण्याक्ष। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, एक ऐसा बच्चा जिसकी आंखें इतनी पीली हैं जितना गोल्ड। क्या वो बीमार है या वो सामान्य बच्चों से अलग है? तो यहाँ एकदम कंट्राडिक्शन जैसे। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, फिर दूसरी चीज देखते हैं, जब हम हिरण्यकश्यप की बात करते हैं तो यहाँ भी हिरण्य का मतलब सोना है और कश्यप उनके पिता से जुड़ा हुआ है।
यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो ये दोनों जब बच्चे माँ के गर्भ में थे तभी दीति को लगता है कि गलत तो हो गया। जब ऋषि इस बात को कह रहे थे तब मुझे ये बात मान लेनी चाहिए थी। तब ऋषि के साथ उनका संवाद होता है और तब ऋषि उन्हें बताते हैं कि देखिए देवी, इनका वध जो है स्वयं नारायण के हाथों होगा और गलती तो हुई है जो हम लोगों ने उस प्रहर में हमने संसर्ग किया, तो गलती तो हुई है। अब इसको सुधारेंगे कैसे? सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इनका अब जो मुक्ति है वो स्वयं नारायण ही करेंगे। अब एक एक करके मैं आपको दोनों की कहानी सुनाता हूँ। जब हम हिरण्याक्ष की बात कर रहे होते हैं तब हम ये देखते हैं कि हिरण्याक्ष अपने आप में इतना ताकतवर था, इतना उसका बड़ा कद था, पहाड़ों से भी ऊंचा। अब आप समझिए कि यहाँ कद का वास्तविक अर्थ तो कद है ही, लेकिन कद का ये अर्थ भी है कि उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि जितनी पहाड़ों की ताकत होती है, उसका रुतबा इतना ज्यादा था जितना किसी मतलब सर्वाधिक ऊंची चीज का हो सकता है। इसके बाद फिर कहानी हमें ये बताती है कि हिरण्याक्ष ने बहुत भारी भरकम तपस्या की, भगवान ब्रह्मा की तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से उन्होंने वरदान लिया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दे दिया और वरदान कुछ उस तरीके का था कि जिसे पाने के बाद उसने ये मान लिया कि अब मैं अमर हो चुका हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब चूंकि अमरता एक ऐसी चीज है कि कोई संसार में अमर नहीं है। अमरता की जब हम बात करते हैं तो देखिए ब्रह्मांड वो भी नश्वर है, उनको भी एक ना एक दिन खत्म होना है। जो सूर्य आज रोजाना उगता है, जिस सूर्य के बल पर हम लोग जिंदा हैं, हमारी पृथ्वी चलायमान है, ये सूर्य भी एक दिन अस्त हो जाएगा, ये भी एक दिन ब्लैक होल बन जाएगा, ये भी एक दिन व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा। ये विज्ञान अलग से एक कहानी करेंगे। बिल्कुल। तो नश्वर सब कुछ है, मगर हिरण्याक्ष चूंकि अब ये मान चुका है कि मैं अमर हूं, तो उसके भीतर अहंकार जन्म लेता है और वो अहंकार इस दर्जे का होता है कि वो किसी को कुछ अपने सामने नहीं समझता। वो सीधे तौर पर पहुंचता है भगवान वरुण देव के पास और जाकर उन्हें ललकारता है, कहता है कि मेरे से युद्ध करो। और वरुण देव समझ जाते हैं कि भाई इससे युद्ध करने का मतलब है अपनी शामत बुलाना, क्योंकि अब इसके पास ताकत तो बहुत ज़्यादा है ही, लेकिन वरदान भी है। तो वो उसे सही डायरेक्शन देते हैं। वो कहते हैं मेरे से कहाँ युद्ध कर रहे हो, मैं कहाँ तुमसे युद्ध करने के काबिल हूँ, तुम नारायण से युद्ध करो, विष्णु से युद्ध करो, वही मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए सही प्रतिद्वंदी हैं कि जहां तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अब ये सुन के वो और खुश हो जाता है, क्योंकि इससे क्या हुआ, उसके अहंकार को बल मिला कि अच्छा ये तो कुछ नहीं है मेरे सामने। अब वो सीधे फिर वहां पहुंचता है जहां पर भगवान विष्णु वराह अवतार में होते हैं। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है कि उस वक्त पृथ्वी एक ऐसी जगह पर थी जिसको हम रसातल कह रहे होते हैं, जिसको हम कई जगहों पे लिखा है कि समुद्र में फेंक दिया हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठाकर। तो पृथ्वी को उठाकर किसी समंदर में फेंकने की जब हम बात करते हैं तो यहाँ कई जो है छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जैसे एक हमारे सामने पूरा एक वो दृश्य आता है कि पृथ्वी एक गेंद के सरीख ही है और आपने उठा के किसी पानी में फेंक दिया, तालाब में डाल दिया। अब कहाँ ऐसा बड़ा तालाब, लेकिन देखिए यहाँ पे भी कहानी के भीतर कहानी है। यहाँ पे कहते हैं कि आपकी जो पृथ्वी है वो एक सौर मंडल में स्थापित है और आपका जो सौर मंडल है वो एक आकाश गंगा में स्थापित है। और आकाश गंगा जैसे ही हम शब्द बोलते हैं तो हम मान के चलते हैं मिल्की वे के यहाँ बाकायदा कोई गंगा यानी पानी है ना, कुछ वैसा होगा। अब आकाश गंगाएं एक से ज्यादा हैं। अब हाल फिलहाल की बात है और इसको लेकर बड़ा सोशल मीडिया पर बज़ भी है कि एक 140 ट्रिलियन जितना हमारे समंदरों में पानी है, इसका 140 ट्रिलियन ज़्यादा पानी एक जगह तलाश किया गया है ब्रह्मांड में ही। हालांकि वो पानी जो है वो थोड़ा पानी के रूप में है, थोड़ा गैस के रूप में है, उसके भीतर कुछ टुकड़े हैं, मैं कहूँ सॉलिड टुकड़े हैं, और ये एक ब्लैक होल के नज़दीक में घूमते हैं। ये वैज्ञानिकों के शोध का विषय है अभी फिलहाल। हाँ,
तो एक पूरी एक ऐसी स्थिति है जहां से नई पृथ्वी का जन्म होता है। तो अगर हम इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो संभवतः पृथ्वी उस वक्त ऐसी थी जहां जीव जंतु नहीं थे, यानी रसातल में थी। हाँ, जो कहानी से अगर कनेक्ट करके देखें, कनेक्ट करके देखें। और यदि हम ये माने कि उस वक्त पृथ्वी पर मनुष्य भी थे, तब हमें ये बहुत अजीब प्रतीत होगा कि इतने सारे मनुष्य थे और फिर भी हमने किसी समंदर में फेंक दी तो वो मनुष्य तो मर गए होंगे, वो जीव जंतु तो सब मर गए होंगे, क्या हुआ होगा। और यदि हम ये माने कि उस वक्त कोई मनुष्य नहीं था, केवल दैत्य थे और केवल देव लोग थे, तब हम ये मानते हैं हाँ शायद ऐसा संभव भी है कि कोई और एलियन रेस रही हों और इस तरीके की पृथ्वी पे परिस्थितियां रही हों। खैर ये विज्ञान का विषय हो गया। यहाँ पर एक और आप देखिए बात जो हमें समझ में आती है वो ये कि दैत्य ने इतना आतंक किया कि पृथ्वी डूब गई अंधकार में, पृथ्वी डूब गई उसके अत्याचार में, पृथ्वी डूब गई उसके अहंकार में, पृथ्वी के लोग त्राहिमाम करने लगे। और इसको डूबना ही कहेंगे। जब हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर जैसी स्थितियां होती हैं, परमाणु हमले हो रहे होते हैं, तो धरती अत्याचार की वजह से डूब रही होती है। एक पहलू ये भी हो सकता है, ये एक कहें कि ये एक आध्यात्मिक पहलू है। और तब भगवान ने स्वयं अवतार लिया और एक राक्षस को अंत किया और धरती को बचाया उस अंधेरे से, उस समंदर से निकाला। तो जब हम बात कर रहे होते हैं डिप्रेशन वगैरह की, जब हम मनुष्य के रूप में, तब हम कहते हैं कि ये चीज़ तुम्हें रसातल में ले जाएगी, है ना, ये तुम नशा कर रहे हो, ये तुम्हें रसातल में ले जाएगा। तो रसातल है कहाँ? तो रसातल क्या केवल हम कहें कि अंतरिक्ष के किसी समंदर का नाम है, या रसातल हमारे भीतर है? बहुत चर्चा का विषय है। खैर, तो वराह अवतार के रूप में भगवान विष्णु पृथ्वी को सही जगह रखने का प्रयत्न कर रहे थे। तभी हिरण्याक्ष वहां पहुंचता है और भगवान विष्णु को ललकारता है, कहता है कि तुम्हें मेरे से युद्ध करना होगा और मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। कई तरीके की बातें करता है। काफ़ी हद तक वराह अवतार के रूप में भगवान विष्णु छोड़ने का प्रयास करते हैं कि युद्ध से बचा जाए तो बेहतर है, युद्ध न करना पड़े तो बेहतर है। और वैसे भी कहा गया है कि युद्ध को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हालांकि एक समझदार, हाँ, सबसे अंतिम विकल्प रखना चाहिए। एक समझदार राजा कभी युद्ध का रास्ता नहीं चुनता, हालांकि उसे युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। तब युद्ध होता है और युद्ध तो फिर ऐसा होता है कि जैसा न कभी था न कभी होगा। और अंत में भगवान विष्णु हिरण्याक्ष को मार देते हैं और हिरण्याक्ष की मृत्यु होती है। और हिरण्यकश्यप जो उसका भाई है छोटा, वो उसके बाद अपने भाई का बदला लेने के लिए तपस्या करता है। तो दोनों भाइयों की कहानी जो है कनेक्ट है। यहाँ पर एक पेच भी है जिसको जय विजय वाली कहानी से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि एक बार सनकादि ऋषि जो हैं, 4 ऋषि कुमार हैं ये, जिनको सनकादि ऋषि कहा जाता है, ये पहुँचते हैं भगवान विष्णु से मिलने, हरि के नगर पहुँचते हैं। और वहाँ पर जो द्वारपाल हैं उनका नाम जय और विजय है, और वो रोक लेते हैं, कहते हैं कि आप रुक जाइए, आपको भीतर नहीं जाना है। वो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें अपने प्रभु से मिलने दो, हमारी बहुत इच्छा है अपने प्रभु से मिलने की। लेकिन ये जो द्वारपाल हैं ये सोचते हैं कि ये तो बच्चे हैं, ये कहाँ से ऋषि हो गए, बहुत मजाक उड़ाते हैं उनका। तो ये अहंकार उनके भीतर दिखाई जब देता है ऋषि कुमारों को, तब ऋषि कुमार जो है उनको श्राप दे देते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी जो है, तुम्हें इस तरीके से दैत्य योनि में जन्म लेना होगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। फिर हमें पता चलता है कि भगवान विष्णु स्वयं इनका तारणहार बनेंगे, इनको स्वयं इनका वध करेंगे ताकि इनको दोबारा जन्म मिल सके। तो ऐसी कहावतें हैं। ऐसा कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने वो तब वराह अवतार और नरसिंह अवतार, उस पर मैं जाऊंगी। हाँ। तो मुझे लगता है इन दोनों भाइयों की जो विष्णु जी से दुश्मनी थी वो इसी वजह से हुई। एक को अहंकार हो गया और दूसरे ने अपने भाई के बदले के लिए किया। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को ये तो स्पष्ट हो गया होगा कि इन दोनों भाइयों की दुश्मनी विष्णु जी से क्यों हुई। अब मैं वराह अवतार की चूंकि हम लोग बात कर चुके हैं, अब विष्णु जी के दूसरे अवतार की बात करते हैं, नरसिंह अवतार।
नरसिंह अवतार में विष्णु जी को पूजा भी जाता है, चूंकि अधर्म के हम नाश की बात करते हैं इसलिए भी नरसिंह जी को पूजा जाता है। नरसिंह अवतार उनके लेने के पीछे की कहानी पहले तो वो समझेंगे, और दूसरी बात, जब नरसिंह अवतार उन्होंने लिया तो बताया गया कि वो बहुत ज्यादा क्रोध में थे, मतलब लक्ष्मी भी उनका क्रोध शांत नहीं कर पाई उनकी अर्धांगिनी होने के बावजूद। तो वो क्रोध उनका कैसे शांत हुआ और क्या है उसकी कहानी? जी, तो कहानी कुछ इस तरह से है कि जब हिरण्यकश्यप ने अपने भाई का बदला लेने का ठाना, तब हिरण्यकश्यप ने बहुत तपस्या की, भयानक तपस्या की, और ऐसी तपस्या के ब्रह्मा स्वयं डर गए, इतनी तपस्या। और ब्रह्मा जब वहाँ पहुँचे तो उसने कहा कि मुझे अमर बना दो, पर जैसा हमने शुरू में कहा कि अमरता नहीं हो सकती, किसी के लिए नहीं होती, किसी के लिए नहीं हो सकती। तब ये तय हुआ कि कहा कि कुछ और मांगो, तो उसने कुछ वरदानों की लिस्ट पकड़ा दी। कहा कि मुझे कोई न दिन में मारे, न रात में मारे, है ना, घर के अंदर मारे, न घर के बाहर मारे, ना मुझे पृथ्वी में, न जल में, न आकाश में, कहीं मुझे मारा ना जा सके। वो सबको पता है, वो मोटा मोटी वो कहानी। उसके बाद हम देखते हैं प्रहलाद की कहानी। तब प्रहलाद उनके हिरण्यकश्यप के बेटे हैं, और उनसे जुड़ी एक कहानी ये है कि जिस वक्त हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे, उस वक्त पर जो देव हैं उन्होंने हमला कर दिया हिरण्यकश्यप की राजधानी पर। तब हिरण्यकश्यप की जो पत्नी हैं उनकी रक्षा की देव ऋषि नारद ने, और नारद चूंकि नारायण नारायण बोलते हैं, तब वो बच्चा जो गर्भ में था उसने बचपन से गर्भ के भीतर से वो बात सुनी, नारायण नारायण, और उसने सत्संग सुने, ऋषियों की संगत में रहा, और गर्भ के भीतर ही भीतर उसके अंदर ऐसे संस्कार पैदा हो गए जिसने ये मान लिया कि विष्णु मेरे आराध्य हैं, वो मेरे ईश्वर हैं। यानी गर्भावस्था के दौरान वो दैत्य लोक से दूर थी जी, जिसका असर उनके बच्चे पर हुआ, जो कि प्रहलाद के रूप में हम देखते हैं। हाँ, जी। तब प्रहलाद जब संसार में आए तो उनके ऊपर वही जो उन्होंने 9 महीने पूरा देखा सुना गर्भ की स्थिति में, वही उनको लगातार उनके ज़हन में बरकरार रहा। जब पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि अब एक ही भगवान है, हिरण्यकश्यप ही भगवान है, हालांकि भगवान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तब वो कहता नहीं, भगवान तो विष्णु नारायण है। अब ये बात अच्छी नहीं लगती हिरण्यकश्यप को कि भाई सब तो मेरी बात मान रहे हैं, मेरा अपना बेटा ही मेरी बात नहीं मान रहा। अब वो उसके बाद कई प्रकार से उसको जान से मारने का प्रयास करते हैं, और अंत में जो होलिका उनकी बहन है उनको गोद में बैठा के, और वो सारी कहानी, होलिका को वरदान है, होलिका को वरदान है, जल नहीं सकती, प्रहलाद को बैठाया जी। पर होलिका जल जाती है, प्रहलाद बच जाते हैं। उसके बाद भी वो नहीं समझते हिरण्यकश्यप के ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा बेटा बार बार क्यों बच जा रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, और उनका अहंकार कम नहीं होता। तो बहस हो रही थी एक दिन, और बहस के दौरान वो कहते हैं कि बच्चा बोलता है मुझे हर जगह भगवान दिखते हैं। तो कहता है खंबे में भी भगवान दिख रहे हैं तुम्हें? तो कह रहा हाँ मुझे खंबे में भी भगवान दिख रहे हैं। तो वो अपनी गदा उठाता है और तोड़ देता है खंबे को, और जब वो जिस क्षण तोड़ता है उसी क्षण वहाँ से नरसिंह निकलते हैं, विष्णु जी के अवतार, और वो बहुत गुस्से में होते हैं। इतना गुस्सा जो किताबों में हमारे लिखा है, जो बुक्स में हमारे लिखा है कि इतना गुस्सा के ब्रह्मांड फट जाए, इतना वो गरजते हैं, और लड़ाई होती है हिरण्यकश्यप और नरसिंह के बीच, और अंत में नरसिंह उसको जान से मार देते हैं, और बिल्कुल उन्हीं शर्तों पर मारते हैं जो वरदान की ब्रह्मा से मिला होता है। हाँ। अब यहाँ पर एक देखिए बहुत एक अजीब बात है जिस बात को हम लोग अक्सर समझ नहीं पाते। कहते हैं कि मनुष्य इवॉल्व हुआ है, मनुष्य का जो विकास है वो चरणबद्ध तरीके से हुआ है, डार्विन की थ्योरी इसको प्रूव करती है। अब आप गौर करते हैं भगवान विष्णु के जो अवतारों के क्रम पर, तब आपको ऐसा लगता है कि क्या ये बात हमें टेक्स्ट बुक्स में समझाई गई बहुत पहले से। हम देखते हैं कि जो उनका पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो केवल जल के भीतर रहता है। हम देखते हैं उनका जो दूसरा अवतार है वो कच्छप अवतार है, जो जल के भीतर भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है। इसके बाद हम तीसरा अवतार देखते हैं जो वराह अवतार है, जो कीचड़ में भी रह सकता है, थोड़ा बड़ा जल में भी रह सकता है, जमीन पे तो रह ही सकता है, लेकिन वो पूरा
पशु के रूप में है। फिर हम चौथे अवतार की बात करते हैं जो नरसिंह अवतार है। ये शायद वो वक्त है कि जब मनुष्य बनना शुरू हुआ है, लेकिन उसकी जो पशु वाली प्रवृत्तियां हैं वो पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। वो आधा मनुष्य है और आधा पशु है। तो ये एक डार्विन थ्योरी के इवॉल्व होते हुए हमें दशावतार के रूप में दिखाई देता है। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो अन्य थ्योरीज हैं उसमें हमें ये भी पता चलता है कि जब नरसिंह इतने क्रोध में थे और जब उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी और उनके नाखून खून से सने हुए थे, उनके जो दांत थे वो खून में रंगे हुए थे और उसके बाद भी उनकी दहाड़ रुक नहीं रही थी। जैसा आपने कहा कि उनकी जो अर्धांगिनी है स्वयं माँ लक्ष्मी, वो उनको शांत नहीं कर पा रही थी। अब ऐसे में लोगों ने प्रहलाद को ही रिक्वेस्ट किया कि अब आप ही अपने भगवान को शांत तुम्हारे लिए गुस्सा हुए थे। प्रहलाद वहाँ पहुँचते हैं और प्रहलाद उनसे शांत होने को कहते हैं। और यकीन मानिए कि जैसा हमने मूवी में देखा वैसा तो है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा इमेजिन अगर आप करके देखेंगे, टेक्स्ट बुक अपनी पलट के देखेंगे, तब हमें पता चलता है कि भगवान न केवल शांत हो गए बल्कि भगवान ने उसको अपनी गोद में बैठाया, उससे बातचीत की प्रहलाद से। आज जो प्रहलादपुरी की हम बात करते हैं, जिस प्रहलादपुरी की बात करते हैं, क्या वो पाकिस्तान में है? पाकिस्तान में प्रहलाद का एक बहुत पुराना मंदिर था। मुल्तान एक जगह है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ पर मंदिर था। बाद में जब बाबरी विध्वंस हुआ, उसके बाद उस मंदिर को भी मुल्तान में तोड़ दिया। लेकिन उससे पहले ऐसा बताते हैं 1830s में वो मंदिर अपना वहाँ पर जिन लोगों ने देखा, उनके जो बयान दर्ज हैं दस्तावेज़ों में, बताते हैं मंदिर खूबसूरत था, मंदिर स्तंभों पर टिका था। हालांकि 1810 में एक अंग्रेज़ अफसर ने उसे देखा, उसने बताया कि उस पर हालांकि छत नहीं थी। अच्छा। तो ऐसी कई थ्योरीज़ हैं उस मंदिर के बारे में भी, प्रहलादपुरी के बारे में भी। और जो भक्त प्रहलाद हैं उनके मंदिर हालांकि बहुत कम है, साउथ में कुछ मंदिर हैं, बहुत कम मंदिर हैं। तो उसी में जो कहते हैं सबसे भव्य और दिव्य मंदिर वो पाकिस्तान वाला था जिसको तोड़ दिया गया। खैर, हमने यहाँ हिरण्याक्ष की बात की, हमने यहाँ हिरण्यकश्यप की बात की, हमने वराह अवतार की बात की, हमने नरसिंह अवतार की बात की, प्रतीक्षा जी। लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत सारे प्रतिबिंब हमें दिखाई देते हैं। हमें ये पता चलता है कि जो मनुष्य है वो नश्वर है। वो चाहे जितनी भी इस बात को कहे कि मैं अमर हो सकता हूँ क्या, लेकिन वो अमर नहीं हो सकता। दूसरी जो हमने यहाँ पर हम एक पहलू देखते हैं वो ये कि हमें धरती के बनने और धरती के उत्थान होने की हमें यहाँ कहानी पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि जब जब धरती परेशानी में होती है तब तक ईश्वर आते हैं, खुद आते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि उस परेशानी से धरती को वो बाहर निकालते हैं। थोड़े वक्त पहले मैंने एक अंग्रेज़ी फ़िल्म देखी। फिल्म में जो द रॉक का किरदार करते हैं ड्वेन जॉनसन, उनका जो किरदार है, एक एनिमेटेड किरदार है उनका, मोआना उस मूवी का नाम है। और वो बिल्कुल सेम कहानी है कि धरती डूबी हुई थी और जो देव हैं वो उस डूबी हुई धरती को बाहर निकालते हैं, तो और एक हुक में फंसा के बाहर निकालते हैं। अब मेरे को तुरंत ध्यान आया, अरे ये तो वराह अवतार की कहानी है ना। हालांकि इसमें वैज्ञानिकता दोनों का कनेक्शन दिखता है। बिल्कुल। और बच्चों के लिए देखिए उन्होंने एक बहुत शानदार कहानी बनाई और वो कहानी बहुत सुपर हिट हुई, मोआना मूवी के नाम से। हमारे यहाँ क्या है कि हम जैसे ही इसके बारे में बात करते हैं तत्काल हमें कह दिया जाता है कि आप केवल एक धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन यह बात केवल एक धर्म की नहीं है, यहाँ बात धरती की है, यहाँ बात विज्ञान की है, यहाँ बात अध्यात्म की है, यहाँ बात मनुष्य मात्र की है। तो जब हम इंसान की बात कर रहे होते हैं तब केवल हम एक धर्म की बात नहीं कर रहे होते, हम बहुत बड़े पैमाने की बात कर रहे होते हैं। तो यकीन मानिए जब दर्शकों से मैं कह रहा हूँ कि कमेंट करिएगा, बताइएगा, तो दर्शक यकीनन बहुत सारे कमेंट करेंगे, बताएंगे। और ज़रूर अगर वो मूवी ना देखी हो तो वो मूवी देखिएगा, मोआना 2 मूवी है और उसमें बिल्कुल कहानी तकरीबन ऐसी ही है। अब आप गौर करें तो कुछ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मत्स्य अवतार की कहानियाँ तकरीबन एक जैसी हैं। भारत में हम ये मानते हैं कि एक मनु थे और उनके दौर में एक नाव बनाई गई
और जब जल प्रलय हुई तब सब कुछ डूब गया और नाव में बैठे लोग ही बचे जिन्होंने पूरी दुनिया को दोबारा से शुरू किया। अब आप नोआज आर्क को देखिए, नोआज आर्क भारत से बहुत किलोमीटर दूर आगे की बात है, पर नोआज आर्क की कहानी बिल्कुल सेम है, जहाँ पर जो नोआ हैं वो एक उसी तरीके की नाव बनाते हैं और नाव में लोग बैठते हैं, बचते हैं, पूरी दुनिया को दोबारा से शुरू करते हैं। तो कहानियाँ अगर उस तरीके की हैं जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधती हैं कितना भी किलोमीटर दूर होकर, तब हम ये मान सकते हैं कि यकीनन बहुत पुराने ज़माने से मुझे लगता है कि शायद ये कहानियाँ सच रही होंगी। यानी बहुत पुराने ज़माने से इंसान एक दूसरे को इन कहानियों के माध्यम से ज्ञान देता आया है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को वो ये ट्रांसफ़र करता है ज्ञान। और शायद कभी ना कभी एक ऐसी जल प्रलय हुई होगी जिसने पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट डाला होगा, और जिस पेंजिया की हम बात करते हैं शायद वो भी सचमुच कभी रहा हो, कौन जानता है। तभी अलग अलग हिस्सों में दुनिया के अलग अलग तरीके से ये कहानियां दिखती हैं, लेकिन कहानियां कनेक्ट होती हैं कहीं ना कहीं। निश्चित तौर पर विष्णु के दोनों अवतार की हमने बात की, और पृथ्वी से साइंटिफिकली इसका कैसे कनेक्शन है इसकी भी बहुत सारी कहानियां हैं, वरुण जी ने वो भी बताया। आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आपको एक काम करना है कि आप इस तरह की और कौन सी कहानियां जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। और इस कहानी में आज की अगर कुछ छूट गया हो तो जरूर बताइए, हम उस पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया वरुण जी आपका बातचीत के लिए, और आप सब दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।